हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.7 का इंट्रोडक्शन। लेकिन उसके इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूं मेरी 11th एंड 12th क्लास की फैमिली से, दैट इज हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की 11th एंड 12th क्लास की फैमिली से। आप जानते ही हो इन फैकल्टीज को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कुछ भी पढ़ना हो बहुत ही ईजी है। मैग्नेट ब्रेन्स पे आइए एंड 11th एंड 12th क्लास की अपनी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा आप आसान बनाइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन से। ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए अब तक की सबसे ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज होने वाली है। बस 3 नए फॉर्मूलेज होंगे जिनका आपको वेलकम करना है और उन फॉर्मूलेज को मैं ही आपको यही इसी वीडियो में याद भी करा दूंगी। ठीक है, तो अब जरा बात कर लेते हैं कि 7.7 एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमें किस टाइप के मिलने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे दैट विल बी ऑफ द टाइप अंडर रूट क्वाड्रेटिक। आप लोगों को अब मिलेगा अंडर रूट क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चंस। ओके, यहां मैंने आप लोगों के लिए वो लिखे भी हैं। मैक्सिमम वो किस पैटर्न के बना सकते हैं, या तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल सकता है, या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो कुछ भी यहाँ लिखा है ये सब क्वाड्रेटिक है। ओके, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आप जब इसको बहुत ध्यान से देखोगे ना, जब आप इसे बहुत ध्यान से देखोगे तब आपको पता है क्या मिलेगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स की बात नहीं करी है। ओके, तो आप लोगों को क्वेश्चन में थोड़ी सी तकलीफ देने के लिए वो लोग क्या कर देंगे, आप लोगों को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे देंगे। राइट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का आपको क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। यहाँ पे जो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो, अगर इस पैटर्न के आपको डायरेक्टली मिलते हैं ना क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से खुश हो जाना है। क्यों मैम? क्योंकि आपको इनके लिए 3 फॉर्मूलेज आपके पास है। अगर इस पैटर्न का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जहां पे x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि आपके लिए ना इन पे बेस्ड फॉर्मूलेज डायरेक्ट है जिनका आपको खुशी खुशी वेलकम करना है, क्योंकि आपको इन्हें याद करना पड़ेगा और इन्हें याद करना इजी भी बहुत है। राइट, इसी वीडियो के एंड तक आपको ये तीनों फॉर्मूलेज याद हो भी जाएंगे। तो अगर डायरेक्ट इस पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है आपको तो आपके पास फॉर्मूलेज हैं, आप बहुत ही आराम से इन फॉर्मूलेज को लगा सकते हो, आंसर तक पहुंच सकते हो। लेकिन आपकी तकलीफ बढ़ाने के लिए क्वेश्चन वाले क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वाले इस अंडर रूट क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन को आपको इस फॉर्मेट का दे सकते हैं कि अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब करो, इंटीग्रेट कैसे करोगे, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे भी आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम तो प्रीवियस एक्सरसाइज में कुछ इसी पैटर्न की चीजों से डील कर आए हैं। याद करो 7.4 एक्सरसाइज, याद आया कुछ? वहां पे भी क्या किया था आप लोगों ने, जब इस तरीके से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होती थी, तब आप एक प्यारे से मेथड जो आपने 10th क्लास में सीखा था उसकी हेल्प के थ्रू इसे इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट में चेंज करते थे। और उस मेथड का नाम क्या है, जल्दी से आप लोग लिख दो, फिर मैं भी बता देती हूँ क्या है उस मेथड का नाम। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उन्हें आप इस पैटर्न में चेंज कर लेंगे यूजिंग द मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, चलो, ये भी समस्या जो हो सकती थी इसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भूल गए हो, अगर कोई भी उसमें डाउट है तो टेंशन नहीं लो। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें एक बार फिर से पूरे डिटेल में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, चलो। अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सामने आ जाए, अगर आपके सामने कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि इंटीग्रेट कीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि ए का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस। तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग फिर मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दैट्स इट। अच्छा, जरा मुझे याद करके बताओ आप लोग, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया था? 1 अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी तो फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया था, याद आ रहा है क्या? क्या पढ़ा था इसमें आप लोगों ने? कुछ इसी टाइप का था, इतना जो पोर्शन था यही आता था इसका आंसर, राइट? तो देखो ये जो दो फॉर्मूलेज है ना आपस में कनेक्टेड है, तो उस तरीके से आप उसे याद करो तो और मजे आएगी, ठीक है? क्लियर है ये? चलो, तो इसी के साथ साथ आपका पता है आज का होमवर्क भी क्या होने वाला है, आप लोग 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन और 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आप इनको भी एक बार जरा याद फिर से करेंगे। जब एक बार इन्हें फिर से याद करोगे तो ये तो बहुत ही आसानी से अभी के अभी मैं याद करवा दूंगी, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, एक बार इन फॉर्मूलेस को जरूर देखो, ठीक है? इनको एक बार जरूर देख लेना। अब यहाँ आ जाओ, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इस पैटर्न का आता है तब इसका फॉर्मूला एक्सपेंशन क्या है? तो देखो x/2 √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे a पॉजिटिव था तो पॉजिटिव a स्क्वायर बाई 2, फिर log और √1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था? वो log mod x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी आपको याद हो जाएगा, चलो धीरे धीरे यहाँ पर आओ, इधर देखो आप लोग, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है? x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर a कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a प्लस c। ओके, आप लोगों को याद भी होगा कि 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन में भी साइन इनवर्स x/a आता था, तो यहाँ पर भी आएगा। अब सुनो, इसकी याद करने की जरा ट्रिक समझो एक बार। यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पे अगर आपने सब में बहुत ध्यान से देखा हो तो देखो x/2 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 तीनों में ही था, सही बात है। इसके बाद जो क्वेश्चन था एज इट इज वो वहां पे कॉपी किया, सब में a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 और a स्क्वायर बाई 2 था। कहाँ पे नेगेटिव आया उसे याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको समझा दी। अगर a के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पे a के आगे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, और यहाँ पे a के आगे पॉजिटिव था तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, राइट? और उसके बाद तो अंडर रूट के जो फॉर्मूलेस थे उन्हीं को आगे लिख दिया है उन लोगों ने, ठीक है? तो आई होप ये फॉर्मूलेस याद हो गए हैं। अगर विश्वास नहीं करते तो एक बार अपनी आंखें बंद करो, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अपना आंसर बोलना जरा, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बताओ। क्या पूछा मैंने आप लोगों से? इंटीग्रेशन ऑफ √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होगा वो? x/2 √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही बात है। फिर क्या? a स्क्वायर बाई 2 एडिशन में, फिर log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है? तो अब इन फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से एक दो बार देखो, आपको डेफिनेटली ये याद हो ही जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन क्वेश्चंस को। सी, अगर आपको डायरेक्ट पूछेंगे तो कोई तकलीफ आपको हो ही नहीं सकती, बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया यहाँ पे। 7.7 एक्सरसाइज को जब सॉल्व करवाऊंगी तब उनको भी अपन डिकोड कर लेंगे, वहीं पे समझ लेंगे। अब अगर मान लो आपके पास पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जहां आपको इंटीग्रेट करना है इस एक्सप्रेशन को, ओके? न्यूमरेटर में लिखा है √x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास इंटीग्रेशन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, ठीक है? आपने इसके सिर्फ 3 पैटर्न्स पढ़े हैं और वो 3 पैटर्न्स कहीं बहुत दूर नहीं थे, यही थे, आपने इन्हें यही याद किया था। तो वो 3 पैटर्न्स क्या थे? ठीक है, वो 3 पैटर्न्स थे, या तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमसे पूछ लो, हम आपको खुशी खुशी बता देते, या फिर हमसे पूछ लो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पूछ लेते इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप हमसे पूछ लेते, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। लेकिन आपने तो हमसे एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ली जिसका फॉर्मूला तो हमें पता ही नहीं है। नहीं पता तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप जानते हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू आप इन्हें इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। तो देखो कैसे करने वाले हैं अपन। सो यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट, क्या लिखोगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये रहा आपका dx, ठीक है? सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वो मेथड आपसे क्या कहता है कि हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, ठीक है?
इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते मैम, बिल्कुल नहीं कर सकते इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, आपको उन्हें उस फॉर्मूलेज में ही तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में तोड़ने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को याद करो। वो मेथड आपसे क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा +1 होना चाहिए। +1 के अलावा अगर कुछ और भी होता है, माइनस भी होता है तो भी नहीं चलेगा, आप उन साइंस को कॉमन लेके बाहर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस क्वेश्चन में तो +1 ही है, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो एक काम तो अपना सही है। दूसरा काम इसमें ये होता है, एक बार आप लोगों ने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को +1 बना लिया, अगर नहीं था तो कॉमन लिया होगा फिर बनाया होगा, ठीक है। और कॉमन लेने में भी आप याद रखिएगा कि जितने भी टर्म्स लिखे हैं उन सब से कॉमन लिया जाता है, राइट। तो यहाँ एज सच कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मान लो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत अच्छे से समझना है, आप चाहते हो मैम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लो जहाँ पे हमें कुछ कॉमन लेना पड़ता, ठीक है। तो अगर अभी नहीं है वो एग्जाम्पल्स, तो 7.7 में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अपन ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो चीजें वहां क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब यहां समझो आप, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को +1 बनाना पड़ता है, 1 है प्लस तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपकी नजर जाएगी एक्स पर, तो x क्या है, x का क्या कोएफिशिएंट है 2, तो x का जो कोएफिशिएंट है उसे लिख लो और उस x के कोएफिशिएंट में आप मल्टीप्लाई कर देना हाफ का। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1 और इस 1 को अभी याद रखना, ठीक है। फिर आप आएंगे अपने क्वेश्चन पे और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, प्लस क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ प्लस था, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस बनाती। x का जो भी साइन है, x का जो भी साइन है प्लस तो आप प्लस बनाएंगे, माइनस तो आप यहाँ माइनस बनाते, ओके। तो x का जो भी साइन है उस साइन को लिया और यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था उसे लिखो और इस पूरे का कर दो होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे +5 है, +5 लिखे रहने दो, अभी आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर सही नहीं है, अभी कुछ इनकम्प्लीट है। क्या किसी को याद है कि इसे कंप्लीट कैसे किया जाएगा? यस मैम, हमें याद है। अब आपका ये जो 1 लिखा है ना, इसका स्क्वायर आप करेंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूरा क्लियर है। देखो बहुत ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, आपको सारे स्टेप्स काम के नहीं है, जो भी स्टेप्स एक एक जरूरी थी वो 10th क्लास तक के लिए थी। अब बस आपको डायरेक्ट अपने दिमाग में लगाना है और दिमाग में डायरेक्टली कैसे सोचना है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। फिर आप देख सकते हैं +5 और -1 कितना होता है, +5 और -1 होता है 4, जिसका मतलब है 2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप देख लो, एक ऐसे दिखने वाले क्वेश्चन को हमने चेंज कर लिया इन पैटर्न में जो आपने स्टडी किया है, ओके। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब एक बात और सुनो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमेशा आपका टारगेट क्या होता है? आपका टारगेट होता है कि अगर ax² + bx + c इस पैटर्न का अगर कोई इक्वेशन है तो उसे या तो हम a + b के होल स्क्वायर में चेंज कर दें या फिर हम उसे a - b के होल स्क्वायर में चेंज करें। तो यहाँ पे हमने से a + b के होल स्क्वायर में तोड़ा। क्यों a + b? क्योंकि यहाँ पे x का जो साइन था वो पॉजिटिव था, अगर x का साइन यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ क्या करते, यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर में से ब्रेक करते। एक और डाउट आ रहा है मैम हमको, आपने हमें ये कहा था कि इसका जो स्क्वायर होगा, ये जो 1 यहाँ लिखा है इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हमेशा हमें सब्ट्रैक्ट करना है? यहाँ पे अगर a + b का होल स्क्वायर आपने बनाया तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, अगर यहाँ a - b का होल स्क्वायर होता तब क्या करते मैम? तब भी सब्ट्रैक्ट करते। लॉजिक समझना है तो देखो, आप लॉजिक समझ सकते हो। एक चीज देखो आप, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, यही होता है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, चाहे a + b का होल स्क्वायर हो या a - b का होल स्क्वायर हो, ये b² कैसा आता है? पॉजिटिव आता है,
राइट अब ये टर्म जब आप इसे यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये जो बी स्क्वायर है, जो चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों में ये टर्म कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, राइट। तो आपको यहाँ जब इसे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसके जैसी ही होनी चाहिए इन द एंड ये एक्सप्रेशन इसके जैसे ही होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो आपको बी स्क्वायर मिलेगा, मतलब 1 स्क्वायर मिलेगा, वो एक्स्ट्रा होगा। तो उसे गायब करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, -1 स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सेम चीज अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तब भी मैं यहाँ पे -1 सब्ट्रैक्ट करती। तो चाहे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊं या मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाऊं, मुझे हमेशा अपने b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है कांस्टेंट में से। ओके, आई होप आप इस चीज को समझ पाए होगे अच्छे से। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार मुझे जरूर बताना, मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। आई होप लेकिन ये चीज क्लियर है। ओके राइट, चलो तो हमने इसे बैलेंस कर लिया है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। अभी तो और भी क्वेश्चंस आएंगे तब हम फिर से वहां डिस्कशन लेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसे पढ़ते चलो। अब क्या करें मैम, अब सुनो, अब जरा ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ध्यान से देखना। दिस इज एक्स पे चढ़ा है स्क्वायर, प्लस ये रहा ए पे लगा है स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसके जैसा बना, ये फॉर्मूला बना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, राइट। dx मैंने नहीं लिखा, ये बहुत गलत बात है, आपको dx यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इस फॉर्मेट का है, सही बात है, इसी फॉर्मेट का है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज में कुछ चीजें बदलती भी है, जैसे यहाँ पे x + 1 है, फॉर्मूला था आपका एक्स स्क्वायर का, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो फॉर्मूला इसका है वो फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो x है ना, ये यहाँ पे लीनियर है। ओके, ये जो x है ये यहाँ पे लीनियर है, तो आप इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, यहाँ तक सब ठीक है। बस एक चीज आप याद रखना कि x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो डिवीजन में जाना चाहिए। तो यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कौन है, 1, तो डिवाइड नहीं भी करोगे तो भी कुछ गलत नहीं है। ओके चलो, अब हम बिना इसके आंसर को देखे, इस फॉर्मूले के आंसर को हम देखेंगे नहीं, हम खुद से लिखेंगे, ठीक है। और आप भी प्रैक्टिस करो, आपको याद हो गया होगा, आप चेक कर लेना अभी। सी, इसका आंसर क्या है, याद करो, x/2 क्या आएगा, x/2 √ क्या लिखेंगे, x² + a²। फिर यहाँ पे a पॉजिटिव है तो a² 2, फिर log mod x + √ x² + a² + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या आप लोगों ने भी इसका फॉर्मूला बिना देखे यही लिखा? याद हो जाता है, जब आपने उसे देखा था ना, और वो जो चीजें मैंने आपको बताई थी, अगर उन्हें समझ लिया होगा तो आप आराम से इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा बार रटने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ गए तो आपको याद हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। क्लियर है? चेक करना चाहते हो एक बार फॉर्मूलेस को, तो आ जाओ एक बार चेक भी कर लो, आप लोग मिला लो इस फॉर्मूले को, सही है। √ x² + a², देखो x/2 x/2 √ x² + a², ठीक है, प्लस a²/2 log x + √ x² + a² + c। तो आपको ये दो फॉर्मूलेस भी याद होंगे। अभी जैसे ये वीडियो खत्म होगा आप क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलेस को भी अपने आप बिना देखे लिखना और फिर चेक करना, ठीक है। आ जाओ, अब हम लगा देते हैं इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में। x लीनियर है, कोई समस्या की बात नहीं है, तो चलो आ जाओ। So answer will be I is equal to x/2, ओके, x/2। आपका x क्या है यहाँ पे, आपका x है x + 1, तो x/2, ठीक है। फिर √ x² + a², √ x² + a² मतलब ये x + 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फिर क्या लिखा है, a²/2, तो a²/2 मतलब a का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे a²/2 मतलब 2 स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब है 4, तो 4/2, ठीक। फिर लिखा है log, फिर है mod का साइन, फिर यहाँ क्या लिखा है x, लेकिन आपका x क्या है, आपका x यहाँ पे x + 1 है, ओके, प्लस फिर √ x² + a² मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर को आप लिखें तो कितना आएगा, ये आएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। इसे बंद करो एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये रहा इसका आंसर, ओके। तो 4/2 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 मिलेगा। अच्छा, अब एक बात और सुनना, सी
ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ये किससे बना है, इससे। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, चाहो तो चेक कर लो, आ जाओ चेक कर ही लेते हैं अपन। तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देख लो, अपन ने इसको ऐसा ही बनाया है कि जब आप इसे ओपन करें तो ये ही आए, ठीक है, इसीलिए माइनस बी स्क्वायर किया था। ठीक, क्लियर है। तो ये आपको एक्सप्रेशन एज इट इज यहाँ मिल रही है, तो इसकी जगह पे आप इसे भी लिख सकते हो और अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हो। तो मैं इसे हटा देती हूँ और इसकी जगह पे क्या लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे भी वही बात है, तो यहाँ पे भी मैं इसको हटा के क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन होता है आपका पूरे तरीके से और अच्छे तरीके से खत्म। आई होप अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आसानी से आप इस कंसेप्ट को समझ गए हो। और जितना इजी ये कंसेप्ट वीडियो था 7.7 का, उतना ही इजी 7.7 एक्सरसाइज होने वाली है। लेकिन फिर भी आप मेरे साथ उस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको वहां पे भी मिलेगा और कुछ हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो उनको हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके साथ ही खत्म होता है 7.7 का इंट्रोडक्शन। जितना ये इजी था उतना ही इजी 7.7 के क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा। आप लोग जानते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, यहाँ जाइए एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में, क्लास 12 पे करना है आपको क्लिक। फिर क्लास 12 में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी फैकल्टी जो कुछ भी पढ़ा रही है, वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। सपोज आप क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 पढ़ना चाहते हो मेरे साथ, तो यहाँ जाइए वॉच नाउ पे कीजिए क्लिक, देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम 7 चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं, जितने भी एक्सरसाइज के कंसेप्ट वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं, वो सब आपको एक सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएगी। आपको जो कुछ भी पढ़ना है जस्ट आपको उसके लिंक पे करना है क्लिक, और फिर आप तैयार हो पढ़ने के लिए। एंड स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर्स अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आपको जरूर शेयर करना है, क्योंकि आप जानते हो नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।